नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम आपको राजा इंद्र के बारे में बताएंगे। मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए अब आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं की बात कही जाती है। इन सभी के स्वामी इंद्र थे, जिन्हें देवलोक का स्वामी माना गया है। धर्म ग्रंथों में संभवतः अधिकतर कहानियों में देवराज इंद्र का उल्लेख अवश्य ही आता है। बहुत बार खलनायक के रूप में तो कभी लाचारी के रूप में भगवान इंद्र को पेश किया जाता है। ऐश्वर्य भोग की जिदंगी में व्यस्त इंद्र के सिंहासन पर हर समय विरोधियों की नजर रहा करती थी। चलिए आज की कहानी में आपको देवराज इंद्र से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी व इतिहास बताते हैं। आजकल जब हम इंद्र की बात करते हैं तो वह अधिकतर पौराणिक कथाओं में होता है। वह इंद्र जो स्वर्ग में रहता है, अप्सराओं और गंधर्वों से घिरा रहता है, सोमपान करता है, ऐरावत पर बैठा है, जिसके साथ में वज्र है और जिसके गुरु का नाम बृहस्पति है। एक ऐसा अय्यास राजा जो असुरों से डरता है और हमेशा ब्रह्मा से असुरों का संहार करने का कोई ना कोई उपाय पूछता रहता है। वह ऋषियों से भी डरता है और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजता है। वह उन राजाओं से भी डरता है जो यज्ञ करते हैं और वह उनके घोड़े चुरा लेता है। अर्थात हमें इंद्र की बतौर एक असुरक्षित राजा की कथा प्राप्त होती है। ये पौराणिक कथाएं करीब 1500 वर्ष पुरानी है जब पुराण लिखे गए थे, लेकिन इसके 2200 वर्ष पहले जब हम वेदकालीन इंद्र के बारे में सोचते हैं तब उनका एक अलग ही रूप दिखाई देता है। पौराणिक इंद्र विष्णु, शिव और दुर्गा देवी से प्रार्थना करते हैं वह अपनी रक्षा के लिए, लेकिन वे ऋग्वेद के रक्षक भी है। वे वृत्र और वाला जैसे असुरों के साथ अपने वज्र से युद्ध करते हैं और पानी व नदियों को घेरने वाली बाधाओं से मुक्त करते हैं, अर्थात वे जल को मुक्त करने का काम करते हैं। इंद्र को लेकर रची गई कविताओं या वैदिक संहिताओं में इंद्र की प्रशंसा ही की गई है। यहाँ पर इंद्र एक बड़े शक्तिशाली योद्धा है। वे युद्ध से नहीं डरते हैं। यहाँ पर न स्वर्ग का वर्णन है, न ऐरावत का, और न ही उनकी असुरक्षित भावना का। वैदिक और पौराणिक काल के बीच हमें बौद्ध, जैन और तमिल परंपराओं के बारे में पता चलता है। 2000 वर्ष पूर्व हमें बौद्ध, जैन एवं तमिल ग्रंथों में इंद्र का वर्णन मिलता है, लेकिन ये इंद्र न तो वैदिक इंद्र जैसे है न ही पौराणिक इंद्र जैसे हैं। बौद्ध ग्रंथों में इंद्र को शक्र कहा गया है। कहते हैं कि जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ तब वे ब्रह्मा के साथ इंद्र के सामने प्रस्तुत हुए। उनसे एक इच्छा प्रकट की कि अपने ज्ञान का प्रचार विश्व भर में करे। इंद्र के स्वर्ग को 33 देवताओं का स्वर्ग माना जाता है, जो मेरु पर्वत के ऊपर है। वेदों में इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी बताया जाता है। असुरों के साथ इंद्र के हमेशा युद्ध और मतभेद होते रहते हैं। जैन ग्रंथों में इंद्र को हमेशा तीर्थकरों की सेवा करते दिखाया गया है, इंद्राणी या सच्ची के साथ। जब किसी तीर्थकर का जन्म होता है तब उस घटना स्थल पर इंद्र हमेशा प्रस्तुत होकर उनकी सेवा करते हैं। मंदिरों में भी वे सेवक के रूप में दिखाए गए हैं। इसका अर्थ है वे देवों के राजा है, लेकिन जैन तीर्थकरों के सेवक। तमिल ग्रंथों में वरुण को समुद्र का देवता माना गया है, मुरुगन को पहाड़ों का देवता तो इंद्र को मैदानों का देवता। मरुभूमि मरुस्थल को काली देवी के साथ जोड़ ढा गया है, जंगलों को विष्णु के साथ। यहां पर इंद्र का अधिक वर्णन न होते हुए भी वे एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, न कि पानी या स्वर्ग से। इस प्रकार 5 प्रकार के इंद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक काल के इंद्र, पौराणिक काल के इंद्र, बौद्ध धर्म के इंद्र, जैन धर्म के इंद्र और तमिल परंपरा के इंद्र। कौन से इंद्र सत्य है? आजकल ऐरावत वाले इंद्र को हम ज्यादा सत्य मानते हैं, जो शिव, विष्णु एवं अन्य देवों की आराधना करते हैं। इंद्र के कोई मंदिर नहीं होते, लेकिन इंद्र की सबसे पुरानी छवि हमें पुणे के पास भाजा नामक एक बौद्ध गुफा में मिलती है। यह गुफा लगभग 2200 वर्ष पुरानी है। यहां पर इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठे दिखाई देते हैं। संभवतः यह ऐसी पहली छवि होगी जिसमें वे ऐरावत पर बैठे हैं। इंद्र के भाई हिमयुग के दौर में मेघ अर्थात बादल तथा जल को
सबसे अधिक विनाशक माना जाता था। मेघ के अधिष्ठाता देव इंद्र जी तथा जल के देव वरुण थे। ये दोनों भाई हुआ करते थे। इंद्र भगवान के कई सारे भाई थे, जिनमें विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम आदि थे। ये सूर्य देवताओं की श्रेणी में गिने जाते थे। भगवान इंद्र के स्थौले भाई असुर प्रवृत्ति के थे, जिनमें दो भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके एक बहन भी मानी गई है, जिनका नाम सिंहिका था। इंद्र के माता पिता, पत्नी और पुत्र भारत में कहीं भी इंद्र की पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण से पूर्व उत्तर भारत में इंद्रोत्सव मनाया जाता था, मगर भगवान कृष्ण ने इसे बंद करवाकर गोपोत्सव, रंगपंचमी और होलिका की शुरुआत कर दी थी। कृष्ण के अनुसार ऐसे इंसान की पूजा व्यर्थ है जो ईश्वर के तुल्य न हो। अगर इंद्र के पिता की बात करें तो उनका नाम कश्यप, मां का नाम अदिति, सौतेले भाइयों की मां का नाम दिति था। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। पहली रानी अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इसी तरह दनु के दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस और कुद्रु के नाग कहलाए। बात करें इनकी पत्नी की तो इंद्र की पत्नी शची थी, जो असुरराज पुलोमा की बेटी थी। विवाह के बाद इसे इंद्राणी कहा गया। इनके पुत्रों का उल्लेख वेदों में भी देखने को मिलता है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।